नमस्कार। प्रशासन न्यूज़ में आज हम जानेंगे 1 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक के बिहार करंट अफेयर्स वन लाइनर को। चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने राज्य में किस तिथि को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाए जाने की घोषणा की है? ये 1 से 7 अगस्त 2025 तक है, इसे ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है 1 से 7 अगस्त 2025 तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह का थीम क्या है? तो ये थीम है स्तनपान को प्राथमिकता दें, अस्थायी सहायता प्रणालियां बनाएं। कभी कभी केवल थीम ही पूछता है, इसीलिए ख्याल रखेंगे। आगे बढ़िए। हाल ही में राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा लोन की अधिकतम राशि में वृद्धि करते हुए आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल की पढ़ाई के लिए कुल कितने रुपए तक के शिक्षा ऋण मिलने की व्यवस्था की है? ये 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण मिलने की व्यवस्था की है। आप सभी को याद होगा कि बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू हुई? तो ये 2 अक्टूबर 2016 से शुरू हुई थी। आगे बढ़िए। 28 जुलाई 2025 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाले बिहार एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर का क्या नाम है? ये हैं सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार। आगे बढ़िए। हाल ही में बिहार के किस जिले के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और युवा क्रिकेटर किशन कुमार का चयन भारतीय अंडर 19 टीम में हुआ है? ये कहलगांव भागलपुर के रहने वाले हैं। आगे बढ़िए। लोकल टू ग्लोबल थीम के आधार पर पटना के ज्ञान भवन में 3 से 5 अगस्त 2025 तक कौन सा आयोजन हुआ? तो ये बिहार बिजनेस महाकुंभ का आयोजन 3 से 5 अगस्त 2025 तक पटना के ज्ञान भवन में हुआ है और इसका थीम है लोकल टू ग्लोबल। तो इस थीम को ख्याल रखेंगे। आगे बढ़िए। ये भी महत्वपूर्ण वन लाइनर है। अगस्त 2025 में आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोडमैप संशोधन 2025-30 के अनुसार बिहार में आपदा के लिहाज से सबसे ज़्यादा संवेदनशील जिला कौन सा है? तो ये जिला अररिया, ये आपदा के लिहाज से बिहार का सबसे ज़्यादा अत्यधिक संवेदनशील जिला है और इसे बिहार के 38 जिले में ग्रुप ए कैटेगरी में रखा गया है। ए से ई तक बिहार के 38 जिलों को चयनित किया गया है, जिसमें जिला अररिया ग्रुप ए में रखा गया है, जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील जिला है आपदा के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मलेशिया में आयोजित सुब्रमण्यम एस्ट्रोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल कन्वोकेशन में भारत के किस ज्योतिषाचार्य को ग्लोबल एस्ट्रोलॉजिकल अवार्ड प्रदान किया गया? अंडरलाइन किया हुआ है डॉक्टर राजनाथ झा। इन्हें कूर्म चक्र सिद्धांत के माध्यम से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और ग्रहों की गतियों के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप और सुनामी के संभावित पूर्वानुमान को व्यक्त करने के उद्देश्य से ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। सुब्रमण्यम एस्ट्रोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल कन्वोकेशन मलेशिया में आयोजित हुआ था इसी में। तो जो प्राइज इन्हें मिला है वो है ग्लोबल एस्ट्रोलॉजिकल अवार्ड, इसे ख्याल रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर है। 4 अगस्त 2025 को पटना हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार दलित समाज से किस अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली? ये हैं श्री अजीत कुमार। इन्होंने पटना हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार दलित समाज से अधिवक्ता से जज बनने तक का सफर तय किया है। इनके साथ ही पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस समेत जजों की कुल संख्या 37 हो गई है, जबकि पटना हाईकोर्ट में जजों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। अभी 37 जज के पद भर चुके हैं। आगे भविष्य में संभावनाएं होंगी, ये धीरे धीरे फुलफिल होगा। इस वन लाइनर को ख्याल रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला बढ़िए। 31 अगस्त 25 को बिहार के मौजूदा मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के सेवानिवृत्ति के बाद बिहार के मुख्य सचिव के पद पर कौन नियुक्त होंगे? ये श्री प्रत्यय अमृत हैं। इन्हें बिहार के मुख्य सचिव का पद 1 सितंबर 2025 से संभालना है। आगे बढ़ें। 5 अगस्त 2025 को मौर्या होटल पटना में बायोफ्यूल डायलॉग्स के साथ किस नीति का शुभारंभ हुआ? महत्वपूर्ण वन लाइनर है। बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन संशोधित नीति 2025 का शुभारंभ हुआ है। ये याद रखेंगे, बायोफ्यूल्स डायलॉग्स कार्यक्रम आयोजित करने के साथ इसी कार्यक्रम में इस नीति का शुभारंभ हुआ। आगे बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर है, ये आपको दिख सकता है
कि 5 अगस्त 2025 को बिहार की पहली जीविका दीदी हाट का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये तेल्हारा बाजार, एकरसराय प्रखंड, नालंदा जिला में स्थित है। बाजार का नाम है तेल्हारा बाजार। यहाँ कुल 26 शॉप जीविका दीदियों के हवाले किए गए, जिसमें 30 से 40 जीविका दीदी अपना कार्य कर रही हैं। तो ये बिहार का पहला जीविका दीदी हाट है। स्थान का भी नाम ख्याल रखेंगे, तेल्हारा बाजार, एकरसराय प्रखंड में है, नालंदा जिले में। अगला ये भी महत्वपूर्ण वन लाइनर है, बिहार संग्रहालय बिनाले 2025 का आयोजन किस तिथि से हुआ? ये 7 अगस्त 2025 से ये आयोजन शुरू हुआ है, 7 अगस्त 2025 से, इसे ख्याल रखेंगे। अगला है बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर है, 9 और 10 अगस्त 2025 को हाल ही में एशिया महादेश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता एशियाई रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये राजगीर खेल परिसर में बिहार में आयोजित हुआ है, इसे ख्याल रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर है। अगला है 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार द्वारा राज्य में किस दिवस को आयोजित किया गया? ये बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस है। ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव था पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से, इसे भी ख्याल रखेंगे। यह मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के स्तर पर भी आप इसका फैक्ट का उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़िए। 8 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार राज्य सरकार ने बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सभी ध्यान रखेंगे कि बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव या सचिव इसके उपाध्यक्ष होंगे। तो इस महत्वपूर्ण वन लाइनर को ख्याल रखेंगे मुख्य परीक्षा, पीटी और इंटरव्यू के लिहाज से, कि बिहार राज्य सरकार ने बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इसके अध्यक्ष के पद पर समाज कल्याण विभाग के मंत्री को ही नियुक्त किया है, जबकि उपाध्यक्ष के पद पर समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव या सचिव होंगे। अगला है कि बिहार की राजधानी पटना शहर में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से 10 अगस्त से 2 अक्टूबर 2025 तक हर रविवार को कौन सा डे मनाए जाने की अपील की गई है? तो ये है नो हॉर्न डे। नो हॉर्न डे, हर रविवार को ये मनाए जाने की अपील की गई है कि गाड़ियों का हॉर्न कम बजाएं। अगला है बिहार राज्य की कुल जीविका दीदियां 15 अगस्त 2025 को कुल कितनी जीविका दीदियां 15 अगस्त 2025 को दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाग लेंगी? ये याद रखिए, ये कुल 21 जीविका दीदी हैं। ये राष्ट्रीय समारोह में जीविका दीदी की उपस्थिति जो है करोड़ों ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, आत्मनिर्भरता और सामाजिक परिवर्तन की गूंज है। इसलिए बिहार के कुल 21 जीविका दीदी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय उत्सव जो दिल्ली में आयोजित हो रहा है स्वतंत्रता दिवस समारोह, वहां पर इन्हें आमंत्रित किया गया है। आगे बढ़िए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है? ये है मिस्टर एल नागेश्वर राव। एल नागेश्वर राव ये बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल के पद पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अगला बढ़िए। अगस्त 2025 में बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष का पद किसने संभाला? ये मुकुल सहाय हैं। पहले जो अध्यक्ष थे वे थे मिस्टर आशुतोष कुमार झा। ये जब पिछला वाला वीडियो हम लोग बना रहे थे तो हमने आपसे ये कहा था कि बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के पद पर नए व्यक्ति सुशोभित हुए हैं और ये वन लाइनर ये अगस्त महीने का ही है जब वो चेंज हुए हैं। तो श्री मुकुल सहाय बिहार ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष हो गए हैं, जबकि जो इससे इनके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे मिस्टर आशुतोष कुमार झा। तो इस महत्वपूर्ण वन लाइनर को ख्याल रखिएगा, अगले अध्यक्ष के रूप में मुकुल सहाय जी को नियुक्त किया गया है। अगला वन लाइनर है 14 अगस्त 2025 को बिहार की जीविका दीदियों के संगम संकुल स्तरीय संघ मुजफ्फरपुर एवं जीवन संकुल स्तरीय संघ बेगूसराय को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस अवार्ड से सम्मानित किया? तो इन दोनों संघों को
आत्मनिर्भर संगठन अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। तो याद रखें, संगम संकुल स्तरीय संघ मुजफ्फरपुर को प्रथम पुरस्कार मिला है और जीवन संकुल स्तरीय संघ बेगूसराय को तृतीय पुरस्कार मिला है। आगे बढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर है। बिहार के पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के द्वारा आज़ादी के 78वें सालगिरह पर कौन सा नया डिजिटल टूल लॉन्च किया गया? ये है सभागार ऐप। सभागार ऐप पंचायत सचिवों को हाथ से कुछ लिखने या टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, बस बैठक की रिकॉर्डिंग ऐप में डालिए और मिनटों में पूरा मिनट्स ऑफ मीटिंग बैठक का सार तैयार हो जाएगा। ये जो सभागार ऐप है, पहले क्या है कि जो भी पंचायत स्तर की बैठकें होती हैं तो सचिव जी जो है वो लिखने या टाइप करते थे और उसको फिर जो है सो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो बनाया जाता था उसे लिख कर करते थे। अब क्या है कि बस जो भी जब भी ये बैठकें हुई हैं तो उनका जो भी अपना जो रिकॉर्डिंग है बस उसे ऐप में डाल देना है और वो खुद ब खुद बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये सभागार ऐप आप याद रखेंगे, ये पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिजिटल टूल है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP तकनीक से ये टूल बना गया। तो ये एक नया ऐप है राज्य सरकार के स्तर पर, इसे ख्याल रखेंगे। अगला बढ़िए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में एशिया कप 2025 के आधिकारिक शुभांकर चांद और ट्रॉफी का अनावरण कब किया? तो ये 17 अगस्त 2025 को एशिया कप 2025 जो भी हॉकी चल रहा है इसके शुभंकर चांद हैं और इसके ट्रॉफी का अनावरण, शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण 17 अगस्त 2025 को किया गया। इसके साथ ही ट्रॉफी गौरव यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री ने रवाना किया है। तो ये तिथि ख्याल रखेंगे। अगला है, बिहार राज्य में पहली बार हीरो एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कब से कब तक होगा? तो ये 29 अगस्त से 7 सितंबर तक होना है। अभी जिस तिथि को हम ये वीडियो आप लोग से शेयर कर रहे हैं उस तिथि तक मैच जारी है। आगे बढ़िए, हाल ही में 25 जुलाई को भारत सरकार ने बक्सर जिले के सगरा गांव के रहने वाले प्रवीण सिंह को दिल्ली के लाजपत भवन में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इन्हें राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें बिहार के सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ वक्ता की उपलब्धि हासिल करने के उपलक्ष्य में दिया गया है। तो इसे ख्याल रखेंगे। अगला है, हाल ही में बिहार में राज्य की सीमाओं के भीतर ही बन रहे किस एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे 9 NE9 घोषित करते हुए राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है? ये है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। ये पूरी तरह से राज्य के भीतर सीमाओं में ही बन रही है। इसे नेशनल एक्सप्रेसवे 9 घोषित करते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है। अगला वन लाइनर बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में देश के किस राज्य में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय खोलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया? तो ये अपना राज्य बिहार है जहां पर देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय खोलने का निर्णय लिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर है, इसे ख्याल रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राज्य में ओंटा मोकामा और सिमरिया बेगूसराय के बीच 8 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन गंगा ब्रिज का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? ये 22 अगस्त को हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की मौजूदगी में। इसे ख्याल रखेंगे। ये बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के हिसाब से बहुत बढ़िया न्यूज है। आगे बढ़िए, गया जी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस तथा वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किस तिथि को रवाना किया गया? ये 22 अगस्त 2025 को ही रवाना किया गया है। गया जी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी, जबकि वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन चलेगा। ये भी ख्याल रखिएगा, ये अभी शुरू हो चुका है। बिहार की राजधानी पटना में 100 से अधिक दिव्यांग उद्यमियों के शिल्प कौशल और उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनूठे दिव्य कला मेला का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये ख्याल रखेंगे, ये 23 से 31 अगस्त 2025 तक ये आयोजित हुआ है। आगे बढ़ें। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया?
ये बिहार की ही रहने वाली हैं। स्मिता कुमारी, ये बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की सचिव भी हैं। इन्हें ही भारतीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति के स्तर पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला बढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्त 2025 में बिहार कृषि विभाग को कृषि में नवाचार हेतु कौन से 2 पुरस्कार मिले? तो ये पहला है, कृषि विभाग को ग्रामीण विकास श्रेणी में मखाना के जरिए ग्रामीणों को सशक्त बनाने की पहल के लिए ये एक पहला पुरस्कार इसलिए दिया गया। और दूसरा पुरस्कार जो है वो अनुदान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए ये जो है सो प्राइज दिया गया है। तो 2 पुरस्कार बिहार कृषि विभाग को मिले हैं। दोनों पुरस्कार को ख्याल रखेंगे। एक है ग्रामीण विकास की श्रेणी में मखाना के जरिए ग्रामीणों को सशक्त बनाने में, और दूसरा है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, अनुदान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए दिया गया है। और ये जो दोनों पुरस्कार हैं ये किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो CIPS हैदराबाद के द्वारा। और ये संस्था क्या करती है? ये सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र है, CIPS हैदराबाद। इसी के द्वारा बिहार कृषि विभाग को ये दोनों पुरस्कार दिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, इसे ख्याल रखेंगे। अगला है 23 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से आयोजित हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार 2023-24 में कुल कितने चर्चित साहित्यकारों संस्थाओं को राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए गए? ये कुल 12 चर्चित साहित्यकार और संस्था है जिसे राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और ये हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार 2023-24 कैटेगरी में दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से संस्था और व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जी, ये जियालाल आर्य को अंबेडकर पुरस्कार मिला है और पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। श्री शिवनारायण जी को BP मंडल पुरस्कार मिला है, पुरस्कार स्वरूप 4 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। महेंद्र मधुकर जी को नागार्जुन पुरस्कार मिला है, 4 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। ऋषिकेश सुलभ जी को रेणु पुरस्कार मिला है, इन्हें भी 4 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। अब देखिए, इसके बाद जो भी प्राइज हैं ये सब 1-1 लाख रुपए के हैं। और ये वंदना राग जी को महादेवी वर्मा पुरस्कार मिला है। डॉक्टर K श्रीनिवास राव जी को बाबू गंगाशरण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एक संस्था है भारतीय भाषा परिषद, इन्हें विद्याकर कवि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही कीर्ति नारायण मिश्र जी को विद्यापति पुरस्कार, डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह जी को मोहनलाल महतो वियोगी पुरस्कार, श्री राम तिवारी जी को भिखारी ठाकुर पुरस्कार, डॉक्टर इंद्रकांत झा को डॉक्टर ग्रेशन पुरस्कार और डॉक्टर श्री भगवान सिंह को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार से नवाजा किया है। और इन सभी को 1 लाख रुपए से सम्मानित किया गया है। एक जो संस्था है वो याद रखेंगे, भारतीय भाषा परिषद को विद्याकर कवि पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये एक संस्था है और कुल 11 व्यक्ति, तो कुल 12 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला वन लाइनर है, पढ़िए। प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्पना के अनुसार बिहार के राजभवन में 24 अगस्त 2025 को पहली बार केरल राज्य का कौन सा प्रसिद्ध उत्सव मनाया गया? ये है ओणम उत्सव। केरल का प्रसिद्ध उत्सव है ओणम। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्पना के तहत बिहार के राजभवन में 24 अगस्त 2025 को मनाया गया है। और इसके अंतर्गत बिहार में रह रहे केरल के सभी वर्गों लगभग 400 लोग शामिल हुए और बिहार जाकर, और केरल से भी कुछ रसोइये भाइयों ने बिहार आकर लगभग 22 प्रकार के शाकाहारी व्यंजनों को बनाया और सभी ने लुत्फ लिया। और ये ओणम महोत्सव ये मनाया गया है। आगे बढ़िए। बिहार में राजधानी पटना के ज्ञान भवन में जीविका की ओर से 12 से 21 सितंबर 2025 तक किस मेले का आयोजन किया जाएगा? ये सरस मेला का आयोजन किया जाएगा 12 से 21 सितंबर 2025 तक राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आयोजित होगा। इसे ख्याल रखेंगे, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया सितंबर मंथ में जो आयोजन होगा उसके स्तर से। अगला है, अगस्त 2025 में बिहार के किन 3 शिक्षकों को 5 सितंबर 2025 के अवसर पर
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर है, इसे ख्याल रखेंगे। ये पीटी में भी दिखाई दे सकता है आपको। ये कुमारी निधि एक शिक्षिका हैं, ये किशनगंज जिले में कार्यरत हैं। दूसरे हैं दिलीप कुमार जी, ये त्रिवेणीगंज सुपौल में कार्यरत हैं। और तीसरे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, ये सैनिक स्कूल नालंदा में कार्यरत हैं। इस महत्वपूर्ण फैक्ट को ख्याल रखेंगे। इन तीनों शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है, जिन्हें 5 सितंबर 2025 को पुरस्कृत किया जाएगा। अगला वन लाइनर देखिए। अगस्त 2025 में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली को कहाँ का जज बनाए जाने के बाद उनके नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दी गई है। हम सभी जानते हैं कि ये पटना हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और इनके नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दी गई। ये अब सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएंगे। अगला है बिहार के लोक आस्था का महापर्व छठ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने डोजियर तैयार करते हुए किसको नॉलेज पार्टनर नामित किया है। ये इंटेक को इन्होंने अपना नॉलेज पार्टनर नामित किया है। इंटेक का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इसके फुल फॉर्म को भी याद रखेंगे, कभी कभी इंटेक देकर के फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। और याद रखेंगे कि बिहार के लोक आस्था का महापर्व छठ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए ये डोजियर तैयार किया गया है कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा, और नॉलेज पार्टनर के रूप में इंटेक को चुना गया है। आगे बढ़िए। 26 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने उद्योग से जुड़े हुए किस महत्वपूर्ण प्रोत्साहन पैकेज को हरी झंडी दी? बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025, इसे ख्याल रखेंगे। अगला है 26 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने बिहार से किन 5 देशों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू करने का रास्ता साफ किया है? तो ये 5 देश हैं नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई। यहाँ पर ये 26 अगस्त 2025 को जो बिहार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, यहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि अब बिहार से नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई, इन 5 देशों में उड़ान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि 27 अगस्त 2025 को जारी केंद्रीय अधिसूचना के अनुसार पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने के बाद पटना हाईकोर्ट के किस वरिष्ठ जज को पटना हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये हैं जस्टिस पीबी बजंथरी। इनके नाम को ख्याल रखेंगे। विपुल मनु भाई पंचोली जी सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जा चुके हैं, तो अभी वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होंगे वे होंगे मिस्टर जस्टिस पीबी बजंथरी। तो इस नाम को ख्याल रखेंगे, ये महत्वपूर्ण वन लाइनर होगा। अगला है, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता हीरो एशिया कप 2025 बिहार के राजगीर खेल परिसर में कब से कब तक आयोजित होगा? ये 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक आयोजित अभी हो रहा है, अभी मैच चल रहे हैं। और हीरो एशिया कप 2025 का जो शुभंकर है वो चांद है, एक छोटा शेर जो हाथ में हॉकी लिए घूम रहा है, वही इसका शुभंकर है। इसे चांद नाम दिया गया, ख्याल रखेंगे। अगला है 29 अगस्त 2025 को बिहार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में महिला रोजगार से संबंधित किस योजना को शुरू करने की घोषणा हुई है? तो ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार हेतु कुल 2,10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इसकी विशेषता है कि राज्य के सभी परिवारों की एक महिला हेतु ये जो है सो शुरू किया गया है, और इसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसे महत्वपूर्ण वन लाइनर के रूप में ख्याल रखेंगे। ये आ सकता है एग्जामिनेशन में, महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल है। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसके तहत कुल 2,10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। पहले तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे और बाद में यदि वो बेहतरीन काम करती हैं तो 2 लाख रुपये की और सहायता की जाएगी। ये राज्य के सभी परिवारों की एक महिला, जितने भी फैमिली बिहार राज्य में हैं उसमें से हर परिवार में जितनी महिलाएं हैं एक महिला को यह
जो है सो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। आगे बढ़िए। 30 अगस्त 2025 को कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार तथा भारतीय नृत्य कला मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में मेघ मल्हार उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम राज्य में कहाँ मनाया गया? तो ये प्रेमचंद्र रंगशाला राजेंद्र नगर पटना में मनाया गया है। उत्सव का नाम है मेघ मल्हार उत्सव। ठीक है, ये किसके द्वारा? कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार और भारतीय नृत्य कला मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में हुआ है। मेघ मल्हार उत्सव, इसे ख्याल रखेंगे, प्रेमचंद्र रंगशाला राजेंद्र नगर पटना में। अगला है, राज्य की पहली हाइब्रिड एनयूटी मॉडल पर बनने वाली सड़क दीघा शेरपुर कोइलवर मरीन ड्राइव एक्सटेंशन को बनाने का जिम्मा किस कंपनी को मिला है? ये विश्वा समुद्रा कंपनी है। ये 6,498 करोड़ रुपए की इन्होंने बोली लगाई, जो सबसे कम थी, इसीलिए ये टेंडर इनको मिला है। विश्वा समुद्रा कंपनी है। राज्य की पहली हाइब्रिड एनयूटी मॉडल पर ये दीघा शेरपुर कोइलवर मरीन ड्राइव एक्सटेंशन का निर्माण करेगी। अगला महत्वपूर्ण वन लाइनर है, 31 अगस्त 25 को बिहार राज्य सरकार के मुख्य सचिव कौन बने? तो ये श्री प्रत्यय अमृत हैं, जो मुख्य सचिव का पदभार इन्होंने संभाल लिया है। अगला है, महत्वपूर्ण है कि खुद की कंपनी चलाने में बिहार की जीविका दीदी देश में किस स्थान पर है? ये बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर है बिहार के स्तर पर, बिहार की जीविका दीदियों के लिए, कि ये इन्होंने पूरे देश में प्रथम स्थान जो है सो प्राप्त किया है खुद की कंपनी चलाने में। यानी कि जीविका दीदी खुद के मेहनत से जो अपना कंपनी इस्टेब्लिश करती हैं, इस मामले में बिहार राज्य में लगभग 70 कंपनियां हैं जो जीविका दीदियों के द्वारा ही चलाई जा रही है। जबकि दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जहां 15 कंपनी है जो वहां की जीविका दीदी चला रही हैं। तो इस मामले में पूरे देश में बिहार अव्वल स्थान पर है। तो इसी तरीके से ये अगस्त 2025 का बिहार करंट अफेयर्स का वन लाइनर हमारा तैयार होता है। प्रत्येक महीने हम ये बिहार करंट अफेयर्स का वन लाइनर लेकर के आएंगे। फिलहाल ये आपके 71वें बीपीएससी पीटी के लिहाज से और एएसओ के लिहाज से, उसके बाद से बीएसएससी के लिहाज से, उसके बाद से एईडीओ के लिहाज से और बिहार दरोगा के स्तर पर, और बिहार में जितना भी वनडे एग्जाम हो रहा है, यहाँ तक कि TRE 4 जो कि शिक्षक बनने वाली प्रतियोगिता परीक्षा है, इसके लिए भी जो भी बिहार करंट अफेयर्स आप अध्ययन करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो वन लाइनर आप तक हम पहुंचाते हैं, ये सीधे 7-8 न्यूज़पेपर जो उत्तर भारत में हिंदी भाषा में छपते हैं, वहां से कलेक्ट करके हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इसकी विश्वसनीयता अतुलनीय है, ये महत्वपूर्ण है, इसे जरूर ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें, पढ़ें और सफल हों। इसी शुभकामना के साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।